जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका आज की तेज एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूं। दोस्तों हम लोग आज बात करते हैं जब सिंह राशि में केतु बैठे होंगे और राहु कुंभ राशि में बैठे होंगे तो जातक को या जातिका को किस प्रकार का फल प्रदान करेंगे। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। और आपके सपोर्ट के लिए अति आभार है आप लोगों का। और दोस्तों किसी भी प्रकार की आपको कंसल्टेशन लेनी हो, कोई क्वेरीज हो, आपकी दशा के बारे में पूछना हो, जीवन के बारे में पूछना हो, प्रोफेशनल चीज़ों के बारे में पूछना हो, कभी कोई बीमारी हो उसके बारे में पूछना हो, जो मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि आपके ऊपर आए संकट गोपाल कृष्ण की कृपा से। लेकिन फिर भी अगर आप मुझसे एडवाइस लेना चाहते हैं अवश्य लीजिए। मेरे नंबर वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नीचे दिए रहते हैं। ईमेल के थ्रू भी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। जिनको वैदिक ज्योतिष पढ़नी हो आनंद से, सरल तरीके से, वो भी मुझे संपर्क कर सकते हैं। फीस के बारे में जानने के लिए, कोर्स के बारे में जानने के लिए ये इन्हीं नंबरों पे आप फ़ोन कर सकते हैं और इसी ईमेल के थ्रू भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों जब केतु जो है सिंह राशि की किसी की पत्रिका में बैठे होते हैं तो बहुत इंडिविजुअल नेचर देता है ये केतु यहाँ पे बैठ के। आदमी में ये यूँ कह सकते हैं आप कि मैं प्रधान होता है जब केतु सिंह राशि में अपने बारे में सोचना, अपने बारे में कॉन्शियस रहना, हर तरीके का प्राइड जुड़े रहना, अपनी चीज़ों में ही लगे रहना, सेल्फ एब्जॉर्प्शन में ही जीवन रहना। उन लोगों का बहुत डिग्निफाइड लोग होते हैं, सही तरीके से काम करने वाले होते हैं। इनका जो काम करने का तरीका होता है या जो इनके काम का पर्पस होता है वो पैसा अवश्य हो सकता है, लेकिन रिस्पेक्ट ज़्यादा होता है, ऑनर, प्राइड, ये सब इनको ज़्यादा चाहिए होती है। भाई जो ये काम करे तो उससे इन लोगों को रिस्पेक्ट प्राप्त हो, अथॉरिटी प्राप्त हो, उसमें इन लोगों को ज़्यादा अच्छा लगता है। किसी तरीके के ये लोग ऐसे लोग होते हैं कि किसी भी तरीके की कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं करेंगे ये लोग अपने जीवन में। केतु जब मिथुन राशि में बैठा होता है, क्योंकि कोई भी रॉन्ग काम, क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं करेंगे ताकि इनकी सेल्फ इमेज पे एक धब्बा ना लगे, एक ठप्पा ना लगे, स्टेन ना लग जाए। तो अपनी सेल्फ इमेज, रेपुटेशन को लेके ये लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, इसीलिए कोई भी गलत कामों से दूर रहते हैं जो लॉ के तहत नहीं आते हैं। कैसे लोग इनको देख रहे हैं ये भी इनका एक गाइडिंग फैक्टर रहता है जीवन में, कि भाई लोग हमको कैसा देख रहे हैं, वो कोई हमें गलत ना समझ लें, गलत ना हमसे कुछ हो जाए। तो लोगों के नज़रिए से भी अपने आप को ये लोग सेट करते हैं उनके पैटर्न से। ये नहीं है कि अपना जैसे जीना है वैसे जिएंगे, नहीं, लोग इनको देख रहे हैं हमेशा, इनको ये रहता है। तो उन्हीं के लाइंस पे ये अपने आप को, अपना जीवन चलाते हैं उस तरीके से, क्योंकि इनको लगता रहता है जैसे कि लोग इनको वॉच कर रहे हैं तो उनके मुताबिक ये चलने की कोशिश करते हैं। मतलब एक स्टैंडर्ड सेट करने की ये लोग कोशिश करते हैं। ये ऐसे लोग नहीं हैं कि हमेशा जो है कोई हंसी मजाक या जोक्स या इन सारी चीज़ों में पढ़ेंगे। ये बहुत लाइट हार्टेड या इस तरीके के जल्दी जो है आप इनको नहीं पाएंगे। आप इनके ऊपर कोई हंसी मजाक करिए इनको लेके तो ये बहुत ज़्यादा उसको आराम से ले लेंगे या बहुत होल हार्टेडली उसको अपने जीवन में एक्सेप्ट करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये उस तरीके के लोग नहीं होते हैं, क्लोज्ड होते हैं। जैसे मैंने कहा एक इंडिविजुअल होता है, एक इनकी अथॉरिटी, प्राइड, ये सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं। तो मजाक, मस्ती या अपने आप को एज अ जोकर शो करना लाइफ में इन लोगों को बिल्कुल भी नहीं पसंद होता है। शायद पहले जन्म से ही वो एक प्राइड और ईगो ये लोग लेके आते हैं जो अभी तक चल रही होती है इनके साथ, क्योंकि केतु
जो है वो सिंह राशि में बैठा हुआ है, तो वो फॉल्स ईगो भी देखिए होती है, शायद वही इनको अब की बार कर्मा के हिसाब से चेंज करनी होती है। बहुत सुंदर क्रिएटिविटी भी इनके अंदर होती है। ऐसा नहीं है जब केतु सिंह राशि में बैठता है, अगर गुड कर्मा साथ में लेके आए हैं, केतु अच्छे घर में बैठा हुआ है, उनका डिस्पोजिटर सूर्य अच्छे घर में बैठा हुआ है, अच्छी तरीके से आप जान सकते हैं कि गुड कर्माज लेके आए हैं, बहुत क्रिएटिव होंगे, फिर उस लेवल पे काम करेंगे कि लोगों की मदद करना, और अंदर से इनके एक नॉलेजेबल लाइट होगी, वो ईगो से नहीं जुड़ी होगी, वो किसी प्रकार के अहंकार अभिमान से नहीं जुड़ी होगी, वो राइटस होगी। लोगों की हेल्प करना, नॉलेज के द्वारा उनकी सहायता करना, उनको नर्चर करना, अपने साथ वालों को भी, ये भी है। जब केतु जो है सिंह राशि में गुड कर्माज लेके बैठा है तो बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी इन लोगों को देता है। अथॉरिटेटिव फिगर होते हैं, एक ऊंची पद पोजीशन इन लोगों को पसंद होती है। मीडियोकरनेस शायद इनको मार देती है, या मीडियोकर चीज़ों के लिए ये लोग सेट नहीं होना चाहते हैं अपनी लाइफ में किसी भी तरीके की, तो अथॉरिटी की पोजीशन इनको पसंद आती है। किसी बात को भी लेके कोई, जिसको कहते हैं ना रिजल्ट सुनाना या फाइनल वर्ड सुनाना, वो इन लोगों को पसंद आता है। कभी कभार बहुत एक्यूरेट होते हैं इन लोग, वो अच्छा भी हो सकता है कई मामलों में जब सही चीज़ों में चल रहे हैं, और एक्यूरेसी कई मामलों में लोगों के साथ जो है देखिए लड़ाई झगड़ा, प्रॉब्लम, दूरियां ये भी पैदा कर सकती है, क्योंकि दे आर टू एक्यूरेट, दे आर टू वेरी राइट एट टाइम्स। समय पे ये लोग बहुत ज़्यादा सही होते हैं जो इन्होंने काम करने हैं। तो अब आप कर सकते हैं, लेकिन दूसरों से भी यही एक्सपेक्ट करना और दूसरों को भी उसी तरीके से लेना शायद डिफरेंसेस क्रिएट कर देता है। तो ये अच्छी आदत भी हो सकती है और गलत आदत भी देखिए हो सकती है। इनकी हमेशा मन में इच्छा होती है कि इन लोगों को सीरियस लिया जाए बातों में। भाई कोई ये मान के कि ये कोई फिगर हैं, अथॉरिटी हैं, पावर हैं, तो ये अपने आप को थोड़ा उस लाइट में देखना चाहते, ये चाहते हैं कि लोग इनको सीरियस लें हमेशा। ये इनका जो है अथॉरिटी में, कोई बात में, किसी निश्चय में इनका फाइनल वर्ड हो, जैसे मैंने आपको बताया है। और हर प्रकार से जो है इनको आदमी जो है किसी प्रकार से इनका मजाक ना उड़ाए, इनको लाइट ना ले किसी चीज़ में, जिसको कहते हैं बहुत ज़्यादा। और देखिए स्ट्रॉन्ग इनकी लाइक्स और डिसलाइक्स होती हैं। भाई जो चीज़ इनको पसंद है वो पसंद है, जो चीज़ इनको नहीं पसंद है वो नहीं पसंद है। कई बार बहुत ज़्यादा ये विस्तार ले लेता है, वो लड़ाई झगड़े का कारण बनता है। सही और गलत में बहुत ज़्यादा पड़ जाते हैं जब केतु यहाँ पे सिंह राशि में बैठा होता है। देखिए जब सही लेवल पे केतु काम कर रहा है तो कई मामले सही हैं, सही काम करना, गलत काम ना करना। लेकिन देखिए हर समय हर चीज़ में सही और गलत से चीज़ों को आंकना वो प्रॉब्लम बन जाता है। कभी कभार हमको जीवन में चीज़ें छोड़नी भी पड़ती हैं, हमको कई बार जीवन में चीज़ें जो है ओवरलुक भी करनी पड़ती हैं, अनदेखा भी करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा राइट और रॉन्ग, सही गलत, लाइक और डिसलाइक, अब जो इनको पसंद है वो ही पसंद है, जो नहीं पसंद है वो बिल्कुल नहीं पसंद है। तो ये वाला इन लोगों का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होता है जो शायद इन लोगों को बदलना चाहिए, नहीं तो इसकी वजह से इन लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स आती है। देखिए कई लोग मुझसे पूछते हैं फिर बाद में कि इनको इसको चेंज करके क्या किया जाए, कौन सी पूजा, क्या पाठ, कौन सा रेमेडी। देखिए कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें आपको अपने आप को चेंज करना पड़ता है। अब जैसे आप लोग ये वीडियो देखेंगे, जो आप समझेंगे जो मैं कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा सही और गलत में पड़ जाना, बहुत ज़्यादा सही और गलत देखना, अपनी लाइक्स के ऊपर ही रहना, कई जो चीज़ें हमको नहीं पसंद है वो बिल्कुल नहीं पसंद है। तो देखिए अब आपको इस चीज़ में बैलेंस करना पड़ेगा, तभी जीवन चला पाएंगे, तभी अपने लोगों से आप जो है वो मिल पाएंगे। नहीं तो रिलेशनशिप्स खराब होंगी, लोगों से लड़ाई झगड़े होंगे, अपना हमेशा राइट और रॉन्ग में फंसे रहेंगे। तो देखिए ये चीज़ें ठीक करनी होती हैं रेमेडी से ज़्यादा, जो आपको पता चल जाए बातें। तो कहने का अर्थ ये, जब आपको चीज़ें अपनी कुछ गलतियां पता चल जाए तो आदमी को उसको दूर कर लेना चाहिए, उन चीज़ों को, वो ज़्यादा अच्छा रहता है।
फिर कभी कभार यहाँ पे केतु जब खराब रिजल्ट दे रहा होता है बैठ के, तो बहुत ज़्यादा एम्बिशन, बहुत ज़्यादा अनकंट्रोलेबल एंगर जो कि ना रुके, ईगो, प्राइड, मैं हमेशा करना, विस्फोटक स्थिति हो जाती है कई बार जब केतु जो है यहाँ बैठा होता है। मैरिज की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है यहाँ पे जब केतु सिंह राशि में बैठा होता है। उसकी देखिए वजह यही है, फिर इंडिविजुअल मेरा अपनी चीज़ें दूसरों के ऊपर थोपनी, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो, सही और गलत के बीच में चीज़ों में फंसे रहना, मुझे ये पसंद है आपको ये पसंद नहीं है, इन चीज़ों में फंस के लड़ाई बड़ी हो जाना, बिग हो जाना। अब अगर वो चीज़ हो जाती है तो भी ठीक है, नहीं हो जाती है तो फिर क्या होता है, ऐसे लोग शादी में वो फिर पीछे हट जाते हैं, अपने आप को बैक कर लेते हैं, बैकवर्ड मूवमेंट हो जाता है उन लोगों का, फिर बिल्कुल नीरस हो जाती है जीवन, यूँ कह सकते हैं। फिर वो एक सन्यासी वाला हाल हो जाता है कि ठीक है अगर ऐसा नहीं तो फिर वैसा चले जाते हैं, तो अपने आप को वापस ले जाते हैं रिलेशनशिप्स में, वो भी नहीं चीज़ें सही हैं। तो वहाँ पे भी देखिए बैलेंस इन लोगों के लिए होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अपने सेट ऑफ रूल्स बनाते हैं कि भाई ये रूल है, हमको इसी पे चलना है, और बिल्कुल जैसे एग्जैक्ट बनाएंगे, पिन पॉइंट, जैसे ABCD पूरा है वैसे वो बनाएंगे उस तरीके के रूल्स जब केतु बैठा होता है सिंह राशि में, और उसी पे चलना पसंद करते हैं। फिर वही वाली बात है कि जहाँ पे ज़रूरत है ये रूल बनाना अच्छी बात है, डिसिप्लिन पे चलना अच्छी बात है हर प्रकार से, लेकिन किस हिसाब से कहाँ पे चल रहे हैं वो देखना फिर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर ऊपर वाले लेवल पे ये वाला काम कर रहा है कि कोई आपने रूल्स बनाए हैं और उस पर चल रहे हैं तो वो बहुत अच्छी बात है, आपको प्रोफेशनली हाइट मिलेगी, आपको जीवन में कई प्रकार की प्रगति मिलेगी। लेकिन अब आपने कोई रूल्स बना दिए जो समय के अनुसार चेंज करने पड़ सकते हैं या करने चाहिए, चाहे वो रिलेशनशिप्स में है, लोगों की परेशानी या किसी चीज़ों को देखते हुए है, अगर आप वो नहीं करते हैं तो देखिए फिर ये जो सेट रूल्स हैं आपके लिए परेशानी का कारण बन जाते हैं। यहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंस इन लोगों के लिए दिक्कत बन जाती है, दूसरों के चीज़ों में जो है अपने इंटरफेयर करना दिक्कत हो जाती है। भाई उनका हिसाब का जो काम है, जिस सेट स्टैंडर्ड से वो लोग चलते हैं कई बार, और कई बार अपने आइडियाज़ दूसरों को बता देना, वो देखिए इन लोगों के लिए प्रॉब्लम का कारण बन जाता है। जहाँ पे देखिए पत्रिका में आपके केतु बैठा होगा उस एरिया में जो है आपको जिस घर में भी बैठा होगा उस वाले घर से रिलेटेड आपको इंडिविजुअलिटी, ईगो, प्राइड अपनी कम करनी पड़ेगी। ये जीवन में आपके लिए बहुत बड़ा सबक है, ये कम करना पड़ेगा। सूर्य आपकी पत्रिका में जहाँ भी बैठा होगा वो देखिए इस जन्म में आपके लिए वो घर जो है वो टैलेंट का घर होगा आपके जीवन का। तो ये चीज़ आपको देखिए ध्यान रखनी पड़ेगी। हर प्रकार की इनके अंदर जो है एबिलिटी होती है, एक्यूरेसी होती है, बहुत यूनिक एबिलिटीज़ होती हैं सिचुएशंस को, प्रॉब्लम को, उन चीज़ों को टैकल करने के लिए, जीवन में किसी भी परेशानियों को। ये लोग बहुत ज़्यादा उस मामले में सुपीरियर होते हैं, बड़े शार्प होते हैं उस चीज़ों को लेते हुए। लेकिन देखिए हो सकता है फिर वही वाली बात है कि वो लोगों को अच्छी ना लगे, क्योंकि हो सकता है कभी आपकी अथॉरिटी ही अच्छी ना लगे, आपका स्टाइल ऑफ वर्क, आपका काम करने का तरीका यही उनको अच्छा ना लगे, आपकी ऊंचाइयां अच्छी ना लगें, क्योंकि आप एक इंडिविजुअल फोर्स की तरह काम करते हैं, लोगों को साथ में लेके काम नहीं करते हैं, तो शायद वो आपसे अंदर से चिढ़ते हों, एक दूरी बना के रखते हों आपसे। तो ये चीज़ जो है केतु यहाँ पे क्रिएट करता है जब वो सिंह राशि में देखिए बैठता है। हम लोग बात कर लेते हैं जब राहु कुंभ राशि में बैठता है तो वो किस प्रकार से फल देता है, क्योंकि वो ऑपोजिट होता है। ये वाला जो राहु और केतु हैं एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। अब देखिए केतु अब जब बैठा होता है सिंह राशि में तो राहु जो है वो कुंभ में बैठेगा। तो राहु के लिए जो कुंभ राशि है उसकी अपनी एक घर की राशि की तरह है, वो उसकी एक इंडिविजुअल अपनी राशि है जिसको कह सकते हैं शास्त्र के हिसाब से, ज्योतिष के हिसाब से। वहाँ पे बहुत कंफर्टेबल फील करता है। अब यहाँ पे राहु बैठ के बहुत अच्छा काउंटर बैलेंस करता है कि देखिए जो केतु है
सिंह राशि में बैठ के ईगो दे रहा है, प्राइड दे रहा है, एक इंडिविजुअलिटी दे रहा है। यहाँ पे लोगों के साथ मिल के काम करना, उनकी दुख तकलीफ़ें समझना, उनके साथ आपकी इच्छा हो या ना हो उनमें इंटरेस्ट लेना, एक ग्रुप में एक्टिविटी में रहना, लोगों के साथ रहना, रिलेशनशिप्स में रहना, बाहर की दुनिया के साथ जुड़ना, कोई ह्यूमैनिटेरियन लेवल पे काम करना, इंसानियत के लेवल पे काम करना, राहु यहाँ पे ये चीज़ सिखाता है। अवश्य एक तरीके का यहाँ पे भी वहाँ राहु जब बैठा होता है तो एक रिवोल्यूशनरी एटीट्यूड देता है, कुछ अलग करने की, समाज से अलग, चीज़ों से अलग, लेकिन बहुत आइडियलिस्टिक वे में, एक सही तरीके से, नपे तुले तरीके से यहाँ पे काम करेगा। यहाँ पे एकदम से वो ओवर एम्बिशियस, लड़ाई झगड़ा, सेल्फ ईगो, प्राइड, तोड़ फोड़, अकेले चलना, इस तरीके का काम बिल्कुल भी नहीं करेगा। जो चेंजेस करने होंगे वो भी एक सटीक और सही लहजे में करेगा, क्योंकि राहु यहाँ पे बैठ के, ये याद रखिए, हर प्रकार की फिलॉसफी, एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट साइंसेस, उनकी तरफ आदमी का जो है इंक्लिनेशन देता है, उस तरफ आदमी का नेचर रहता है, उस तरफ आदमी को सुकून मिलता है जब राहु कुंभ राशि में बैठे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें उनकी साथ में चलती हैं, एक ऊपर लेवल पे जाके काम करने के लिए उनको मदद करता है, लोगों के साथ जुड़ के, समझ के, क्योंकि देखिए यही आपको कर्मा आपको बता रहा है, जो सीखना है आपको इस जीवन में, कि आपको इंडिविजुअल ईगो उनसे हट के, लोगों के साथ मिल के, उनकी दुख तकलीफ़ें समझ के, आपको अच्छा लगे या ना लगे, अपने इंटरेस्ट को ताक पे रख के, अलग हटा के आपको आगे बढ़ना रहता है। देखिए मटीरियली मैं ये नहीं कहूँगा कि यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा हार्म करता है राहु, ना केतु भी देखिए इतना ज़्यादा आपको हार्म नहीं करता है। पैसे दोनों जगह आपको मिलते हैं, वेल्थ दोनों जगह आपको मिलती हैं, लेकिन आपको सीखना यहाँ पे क्या है कि हमको जो है किस तरीके से अपने आप को सिर्फ नीचे, अपने आप को ही ना समझ के पूरी दुनिया, लोगों, समाज को, जो ये संसार बना है उसको साथ में लेके चलना है। यहाँ पे मेन बात इस चीज़ की है, अपने आप से ऊपर उठना है। पॉइंट इस चीज़ का है, जब इन राशियों में बैठे होते हैं केतु और राहु, तो राहु जब यहाँ पे बैठे होते हैं तो फिलॉसफिकल आइडिया देते हैं, कि कई प्रकार के डिटैचमेंट भी देते हैं दुनियावी कामों से। बहुत ज़्यादा नहीं आदमी जुड़ता है, जुड़ना नहीं चाहता है कि भाई बहुत ज़्यादा हम जुड़ें, जैसे एक पैसा, मटीरियल और ईगो, प्राइड, इन सब से राहु यहाँ पे आदमी को अलग हटा रहा होता है, लोगों को अलग हटा रहा होता है, डिटैच कर रहा होता है उन लोगों को हर प्रकार से, दुनिया के वर्ल्डली मैटर्स से और दुनिया की चीज़ों से बहुत थोड़ा दूर हटा रहा होता है। थोड़ा सा इसमें आप कह सकते हैं साधुत्व की भी बात लेके आ रहा होता है उनके लिए। लेकिन यहाँ पे राहु बैठा हुआ कई प्रकार के न्यू आइडियाज़ के लिए ओपन होता है। ऐसा नहीं है कि एक पुरान पंथी पे चलने वाला है या अपने आप को देखने वाला है, नहीं, न्यू आइडियाज़ के लिए खुला होता है। टेक्नोलॉजी है, कोई नई चीज़ें आ रही हैं, उसको बड़े आसानी से एक्सेप्ट करता है, रिकग्नाइज करता है नई चीज़ों को, बदलाव को, जो नई पद्धतियाँ आ रही हैं, टेक्नोलॉजी आ रही है, उसको बहुत अच्छे से यहाँ पे जो है एक्सेप्ट करता है राहु हर प्रकार से। यहाँ पे अगर राहु को जो है कोई राइट कॉज मिल जाए तो वो जीवन में सब कुछ बलिदान भी करवा सकता है ह्यूमैनिटी के लिए, अच्छाई के लिए। तो यहाँ कह सकते हैं कुंभ राशि में राहु बैठ के एक अलग तरीके की सोच देता है, इनोवेशन देता है, न्यू आइडियाज़ देता है, स्पिरिचुअलिटी देता है, कई प्रकार की अच्छी सोच समझ, ज्ञान, एक लोगों के साथ मिलने की, जुड़ने की समझ देता है। साथ ही में हर प्रकार का आप सोच लीजिए कि बलिदान भी कर सकता है, मतलब सेक्रीफाइस कर सकता है दुनिया में कई चीज़ें, अगर उनको किसी चीज़ में वो लग जाए, कोई कॉज एक ऐसा हो। जहाँ पे राहु आपकी पत्रिका में बैठा होगा वो घर आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। फिर कुंभ राशि में जहाँ पे भी बैठा होगा तो वहाँ पे ही सबसे ज़्यादा आपको देखना है कि आपको अपनी ईगो को दूर करके उस घर से जुड़े हुए चीज़ों को अपनाना है। तो वहाँ पे आपको बैलेंस क्रिएट करना है। जो केतु दूसरी तरफ बैठ के प्रॉब्लम कर रहा है,
ईगो या प्राइड या इंडिविजुअलिटी लेके आ रहा है। तो राहु जहाँ पे बैठा हुआ है उस चीज़ में आपको फैलना है, विस्तार करना है, वहाँ के लोगों को आपको अपनाना है, उस तरीके से अपनाना है। और जहाँ पे पत्रिका में आपकी सैटर्न बैठा होगा वो आपके एरिया ऑफ वर्क दिखाएगा, आपको वहाँ पे उस तरीके के काम करने हैं। सबसे ज़्यादा आपको उनके ऊपर काम करने हैं जहाँ पे शनि बैठा होगा आपकी पत्रिका में। साइंस में जा सकते हैं जिनकी पत्रिका में राहु जो है कुंभ राशि में बैठा हो, क्योंकि देखिए साइंस में जाने का मतलब है कि आप किसी भी प्रकार के जो है हीलिंग से जुड़ रहे हैं, लोगों के काम आ रहे हैं, मेडिसिन में, रिसर्च में जो कि लोगों के काम आता है, फिलॉसफी है, साइकोलॉजी है, समझ के लोगों की मदद करना है। एजुकेशन डिपार्टमेंट में जा सकते हैं कि भाई लोगों को पढ़ाना है, ऊपर उठाना है, सबके साथ मिलकर चलना है, सबके साथ लेके काम करना है, एक बैलेंस बनाना है पूरी दुनिया में और अपने आप में। तो यही वाले वोकेशंस भी वो लेते हैं, यही वाली नौकरियां भी वो पकड़ते हैं जहां पे लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर पाएँ। और ये कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जिनमें वो काम करना चाहते हैं। बहुत सारे NGO से भी ऐसे लोग जुड़ते हुए देखे जाते हैं। यहाँ पे बैठा हुआ राहु अपने आप को इंडिपेंडेंट भी करना चाहता है कि भाई अलग हटके कोई इंटरफेयर ना करे उनके जीवन में किसी भी काम में। तो कभी कभी जो है इंडिविजुअल काम करते हुए भी ये लोग देखे जाते हैं, क्योंकि ये उन चीज़ों से निकलना चाहते हैं कि जैसे एक सेट लाइन है, डिसिप्लिन है जो केतु मेंटेन कर रहा है एक तरीके से। और देखिए हायर लेवल पे अगर बात करेंगे तो राहु जब फ्रीडम चाहता है, इंडिपेंडेंस चाहता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो खुल के तबाही कर देना चाहता है। वो अलग बात है कि आपका राहु पत्रिका में कहाँ बैठा हुआ है, सैटर्न कहाँ बैठा हुआ है, उसका डिस्पोजिटर वो तय करेगा। लेकिन अगर अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है तो वो इंडिपेंडेंट होना चाहेंगे, वो इस सेंस में कि कोई उनको रोके टोके नहीं, फिर वो दुनिया में जो चाहे काम कर सके, लेकिन वो काम ह्यूमैनिटी की, समाज की भले के लिए होगा, लोगों के लिए होगा, लोगों के साथ मिल के होगा, उनके साथ जुड़ के होगा। ये नहीं है कि अकेले काम करना या कुछ। हाँ, खराब लेवल पे जब राहु काम कर रहा होगा तो देखिए यहाँ पे फिर वो लोगों को इस्तेमाल करने से भी नहीं चूकेगा अपनी मोटिव्स के लिए कि भाई चाहे वो भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे परिवार हो, चाहे दोस्त हो, वो उनके ऊपर जो है कदम रख के जो है अपनी सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ेगा, सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ेगा। जब राहु यहाँ पे खराब लेवल में काम कर रहा है या फिर ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ के, लोगों से जुड़ के उनको धोखा देना, वहाँ से पैसा बना लेना, चीट करना, ये सारी चीज़ें भी फिर उसके अंदर आ जाती हैं। अगर राहु लोअर लेवल पे देखिए काम कर रहा होता है, खराब लेवल पे काम कर रहा होता है किसी की पत्रिका में, तो ऐसे लोग बड़े बड़े जो है फंड्स, जो फ्रॉड्स हैं और ये करते हैं, जो एक इंस्टीट्यूशनल फ्रॉड्स होते हैं, ग्रुप के लोगों को, कई लोगों को जिसको कहते हैं ठग लिया, वो यहाँ काम करते हुए अवश्य देखे जाते हैं। फिर राहु अगर नीचे लेवल पे आके काम कर रहा है किसी की पत्रिका में तो अथॉरिटी पसंद करता है, वो भी पसंद करता है, दूसरी जो अथॉरिटेटिव फिगर होते हैं उनको, उनकी तरफ देखता भी है हर प्रकार से। तो ऐसे लोगों का लेकिन मकसद दूसरा होता है, वहाँ तक पहुँचना ताकि लोगों की मदद करी जा सके, उनके बीच में रह के इतना बड़े हम हो जाएं, इतने ऊंचे पहुंच जाएं, तभी हम लोगों की मदद कर पाएंगे, तभी हम लोगों को साथ में लेके कर पाएंगे। राहु का दूसरा एजेंडा इस बात में होता है, इंडिपेंडेंस का भी दूसरा एजेंडा होता है अगर अच्छे लेवल पे काम कर रहा है। यहाँ पे बैठे हुआ राहु जिनकी भी पत्रिका में हो कुंभ राशि में, उन लोगों को अवश्य किसी न किसी आर्ट फॉर्म से जुड़ना चाहिए, चाहे म्यूज़िक हो, डांस हो, राइटिंग हो, पोइट्री हो, पब्लिक स्पीकिंग हो, ये अवश्य उन लोगों को अपनी बढ़ानी चाहिए जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ पाएँ। जो केतु सिंह राशि में बैठा हुआ है उसका इफेक्ट कम हो, उसकी ईगो, प्राइड, अपनी इंडिविजुअलिटी कम हो, एक उसका दायरा बढ़े, तो ये काम जीवन में अवश्य आप लोगों को अपनाने चाहिए। और अंत में मैं यही कहूँगा ये वाले कम्बिनेशन के लिए एक आखिरी लाइन कि देखिए यहाँ पे ऐसे चलना है एज अ जो किसी इंडिविजुअल को या किसी भी जातक को जिनकी पत्रिका में सिंह राशि में केतु बैठे हुए हैं और कुंभ राशि में राहु बैठे हुए हैं, कि जब आप चलें धरती पे तो आपके फुटस्टेप्स के
निशान उसके ऊपर ना पड़े, चले भी और निशान भी ना पड़े। कहने का अर्थ है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप वो निशान ढूंढने के लिए फिर इंडिविजुअलिटी में चले जाएं। आप फ्लोट करिए, आप जीवन को ऐसे जिए कि लोगों के लिए जीना है, लोगों के साथ हैप्पीनेस क्रिएट करनी है, आप उनके साथ जुड़ते हुए आए हैं, अपने मार्ग में निशान ढूंढने, अपनी पहचान ढूंढनी, इससे ऊपर उठना पड़ेगा आप लोगों को। इसीलिए मैंने कहा आपको इस दुनिया में, इस जीवन में ऐसे चलना है कि आपके चलिए आप ज़रूर, लेकिन उड़िए भी आप ज़रूर अपने जीवन में, लेकिन निशान धरती पे ना पड़े, क्योंकि वो निशान से ही आपको ऊपर उठना है। अब आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अवश्य पसंद आएगा, और कोई भी आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो अवश्य पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं अवश्य आपको उत्तर देने की कोशिश करूँगा। जय श्री कृष्ण।